हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है शैकत और आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और इसी के साथ शुरुआत करते हैं एक नया व्लॉग की। जैसे कि आप अगले वीडियो में देख पाए थे, हम सिलीगुड़ी तक पहुंच गए सेफ एंड सिक्योर। और सिलीगुड़ी तक लगभग 10 से 11 घंटे में हम पहुंच गए थे, मैं और मेरा भाई शैकत। तो ये था अगले ब्लॉग की बात। इस ब्लॉग में आप देखोगे कि सिलीगुड़ी से और मंगन तक हम कैसे पहुँचे, और उसी दिन हम रात तक लाचेन तक पहुँच गए थे नागा के रास्ते से, जो बहुत ख़तरनाक रास्ता था इस टाइम पे, क्योंकि चुमथाम की डैम टूटने के बाद जब भी कोई लाचेन जाता है तो वो नागा के रास्ते से जाना पड़ता है। और नागा का रास्ता 5 किलोमीटर का जो पैच बनाया है, लगभग 5 नहीं, वो 12 किलोमीटर टोटल कुल मिला के है। एग्जैक्टली 5 किलोमीटर जो है बहुत ही एक्सट्रीम है, बहुत ही ख़तरनाक है, जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। पर वो फुटेज आप अगले ये जो वीडियो चलेगा उस वीडियो में आप देखोगे। सेवक काली मंदिर इस बार तो मुझे देखना ही है। हर बार आता हूँ, माँ शायद मना कर देता है कि मत देखो, मुझसे मत मिलो। इस बार मुझे दर्शन करना ही है। वो ऊपर में माता का मंदिर है, उस पर दर्शन करने जाना है। मेरा पीछे देख पा रहे हो माता जी का मंदिर है, या इसको बोलते हैं सेवक काली वाली। यहाँ पे फ़ोटो अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने फ़ोटो उठा नहीं पाया। मैं खुद जाके दर्शन करके आया। बहुत बाहर के बहुत टाइम आता हूँ और हर बार किसी न किसी कारण से बंद रहता है या किसी में मिस हो जाता है, नहीं देख पाता। इसको पहली बार माता ने बुला लिया, दर्शन हो गया, अच्छे से भव्य दर्शन हुआ। और अभी मंगन की तरफ निकल रहा हूँ। शेखर शायद आगे कहीं पे रुका होगा, मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क चलता नहीं है। चलिए, मेरा राइट साइड में आप देख पा रहे हो, जो ब्रिज देख रहे हो वो कोरोनेशन ब्रिज है। बहुत अच्छा ब्यूटी से इधर से दिखता है। ये देखिए कोरोनेशन ब्रिज दिख रहा है और नीचे में तीस्ता नदी बह रहा है। कुछ दिन पहले ये रास्ता टूट गया था, जिसकी वजह से पूरा सिक्किम, नॉर्थ बंगाल सब कुछ बंद था। अभी फ़िलहाल बहुत मुश्किल से रास्ता को बनाया गया है और फिर चालू किया गया। ये वो रेलवे ब्रिज बन रहा है जो गैंगटॉक टू सिलीगुड़ी को कनेक्ट कर देगा और आगे में हम लोगों को जाने में बहुत सुविधा हो जाएगा। वो रहा रेलवे लाइन। ये हम आ गए तीस्ता बाज़ार। ये जैम इसलिए है क्योंकि वहाँ पर टूट गया था और वो भी अभी तक बनने का काम चल रहा है। तो एक साइड का गाड़ी खोलता है, देख पा रहे पूरा जाम ही जाम है। एक साइड का गाड़ी खोलता है और एक साइड का गाड़ी बंद कर देता है, वन वे कर देता है। तीस्ता का विकराल रूप बन गया था इधर पे, पूरा एकदम पूरा तोड़ फोड़ कर गया था। वो जाम कहाँ तक है देखो। ये पूरा तोड़ फोड़ गया था एकदम।
कितना भयंकर अवस्था हो गया था, पूरा लैंडस्लाइड होकर। এই জায়গাটাই ভেঙে গেছিল। এটা চুংথাং না, এই জায়গাটার টানটা ভেঙে গেছিলো, পুরো ভেঙে নিয়ে চলে গেছিলো। এইখানটা বেশি হয়েছিল, NH-36 এখানে সব থেকে বেশি এফেক্টেড হয়েছিল। চুংথাংটা এখনো বহুত দূর, দিল্লি বহুত দূর। আগে গিয়ে খাবো। আমি তোমাকে মন্দিরে দাঁড়াতে হলে আমি মন্দিরে খুঁজে, আর ওখানে টাওয়ার পাওয়া যায় না। ভাই ফোন করেছিল। वो सामने दिख रहा है तीस्ता ब्रिज, जिसे हमें क्रॉस करना है। क्रॉस करने के बाद कलिम्पोंग को दाएं रखते हुए गैंगटॉक की तरफ जाना है। पर गैंगटॉक प्रॉपर नहीं जाएंगे, रोंगपो से सिंगताम होते हुए मंगन जाएंगे। ये सब टूट गया था, जिसको बनाया गया है। भाई थोड़ा निकलने से डर रहा है, तो हम उसको निकाल दे रहे हैं। हम लोग लेफ्ट जाएंगे रोंगपो की तरफ। भाई को ध्यान रखने का चक्कर में ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो कोई गुम ना हो जाए। ये अब हम ऑफिशियली सिक्किम में एंटर कर चुके हैं। ये देखो सामने वाला डैम कितना भयंकर अवस्था है। जब तीस्ता गया था पूरा टूट गया था, अभी भी उसका पड़ा हुआ है। इतनी भयंकर अवस्था हो गया था, बाप रे बाप, पानी इतना दूर तक आ गया था। अब बताओ, मंगन का टूटा हुआ सबसे सेंसिटिव ब्रिज। सर 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 मंगन जाना है किस तरफ? हाँ, थैंक यू सर। इससे हम आ गए आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे थे कि मंगन से पहले एक ब्रिज था। अभी जो सिचुएशन, करंट सिचुएशन जो था, जिस टाइम में हम गए थे तो उस टाइम में दो रास्ता था। एक हो गया मंगन को बाईपास करके दूसरे पहाड़ से डायरेक्ट जाके चुमथांग में पहुंचना, और एक था मंगन के अंदर से, और एक नया ब्रिज बना गया था आर्मी के दौरान, उस ब्रिज से कनेक्ट होते हुए आप चुमथांग पहुंच सकते हो। तो हम लोग जो दूसरा वाला रास्ता था वो लिए थे। रीज़न ये था कि आप अगर मंगन को बाईपास करके वो दूसरे वाला पहाड़ से घूम के आते तो उसमें किलोमीटर भी ज़्यादा पड़ता है और पेट्रोल को भी टेंशन है। क्यों? रीज़न ये था कि बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। मंगन जैसे आप सभी को जानते हो, जो लोग राइडर है, जो लोग घूमने जाते हो, मंगन ही लास्ट पेट्रोल पंप है। और मंगन से ऊपर 1 से 1.5 किलोमीटर ऊपर और एक पेट्रोल पंप ओपन किया है रिसेंट, उसके बाद और कोई पेट्रोल पंप है नहीं। तो इसीलिए हम लोग वो रिस्क ना लेने की वजह से
हम दोनों भाई, क्योंकि हमारे पास एक क्लासिक 350 था जो आगे जाके परेशान हो सकता है, क्योंकि उसकी पेट्रोल का फ्यूल रेंज या कुछ भी कैलकुलेशन करना सही नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग वो रिस्क ना लेके मैं और मेरे भाई एक साथ मंगन की तरफ से गए थे। और इसी के साथ ये भी बताने से हुए खेद है कि वो वाला जो फुटेज है नागा वाला, और इस ब्रिज जहाँ से आप देख पाए, जहाँ से वीडियो को कट करके मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया, वहाँ तक मेरे क्लिप है। उसके आगे जाके बहुत किसी को पता है, बहुत किसी को नहीं पता है। जो लोगों को नहीं पता है उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि लाचेन नॉर्थ सिक्किम, खास करके लाचुन के लिए नॉर्थ सिक्किम में ये रूल्स है, बाइकर्स के लिए गोप्रो या कोई भी एक्शन कैमरा जो हेलमेट पे माउंट होता है वो अलाउ नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, किस वजह से। पर वही सेम कैमरा आप कार या जो आप ट्रांसपोर्ट अवेल करते हो जाने के लिए, प्राइवेट या अपना किराए के लिए, किराए के माध्यम से, उसमें आप लेके जा सकते हो सेल्फी स्टिक के माध्यम से या ओपन करके, कुछ भी नहीं होता है। पर कोई बाइकर अगर हेलमेट के अंदर माउंट करके उस पर दिखता है तो वो जब्त कर लिया जाता है। वैसे ही मेरा जब्त हो गया था। मेरा जो है गोप्रो का तरह के DJI Action 2 है, वो एक पोस्ट पे रख दिया गया था। बोला गया था जब आप गुरुद्वारा कंप्लीट करके आओगे तब आपको ये मिलेगा। लाचुंग में उतना सख्ती नहीं है, लाचुंग में आप चल सकते हैं, पर लाचेन के लिए यह सख्ती है। वो लोग बोलते हैं सिक्योरिटी पर्पस। अगर सिक्योरिटी पर्पस होता है तो आप कार वालों को भी रोको, DSLR को भी रोको, कार के अंदर जो लोग एक्शन कैमरे के थ्रू से वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं, उनको भी रोको। नहीं रोका जाता है, ओनली फॉर ये बाइकर्स। सेम एज इट इज़ जैसे आप कभी जैसे जाते हो सांदाकुफू, बहुत राइडर के ड्रीम डेस्टिनेशन होता है, लद्दाख के तरह है। मैं बोलूँगा लद्दाख से बेहतर है, क्योंकि वहाँ पे 4x4 छोड़ के चढ़ नहीं पाता है, और बड़ा ट्रक तो चढ़ना आज तक चढ़ा ही नहीं, ठीक है। वहाँ पे 4x4 ही चढ़ता है, तो वो बहुत किसी का ड्रीम डेस्टिनेशन होता है। उसमें हम नॉर्थ बंगाल के साइड से अगर जाएंगे, क्योंकि वो सबसे जो हाईएस्ट पीक होता है, नॉर्थ बंगाल का हाईएस्ट जो पीक होता है वो सांदाकुफू है। आप बंगाल के साइड से नहीं जा सकते हो, मानेभंजन तक आपको जाके अपना बाइक ड्रॉप करना पड़ेगा। वहाँ से लैंड रोवर के शक्ल में जो बुलेरो है, मतलब वो बोलते हैं लैंड रोवर है, पर उसकी कोई भी मतलब आप जो इंजन के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में जो भी जानकारी है, आप उसकी सामने का बोनेट ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो सिंपल से सिंपल बुलेरो या तो टाटा स्पेसिको का इंजन है, पर उसकी जो ढांचा है वो बोलता है कि 150 साल पुराने, 200 साल पुराने जो अंग्रेज आए थे उसके लैंड रोवर का वो गाड़ी है। पर गाड़ी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर है। अंदर का मशीन पार्ट सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि वो कंपनी, वो जो इंजन पे स्पेसिफिकेशन सामान था, इक्विपमेंट था, वो बंद हो चुका है, ठीक है। तो वही गाड़ी लेके आपको जाना पड़ेगा कॉस्ट देके। पर आप अपने बाइक से जो पहले जा सकते थे वो नहीं जा सकते। रीज़न ये बताता है कि वहाँ पे बाइकर जाके नेचर को हार्म करते हैं, तो दूसरा टूरिस्ट भी जाने से हार्म कर सकता था। तो वैसे ही सेम चीज़ है नॉर्थ सिक्किम में कैमरा को लेके। तो मेरा कैमरा जब्त हो गया था। बहुत खेद के साथ बताना पड़ रहा है, मेरे पास कोई फुटेज है नहीं। थोड़ा बहुत मैं अपने मोबाइल कैमरा से जो फुटेज क्लिक किया था गुरुद्वारा में, और जाते वक्त भाई का मोबाइल से जो रास्ते में क्लिक हुआ था, या भाई के पास थोड़ा बहुत जो भी, उसके पास भी Action 2 है, जो भी फुटेज है वो मैं इसके बाद थोड़ा करके ऐड कर दे रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ मैक्स टू मैक्स ऐड करने के लिए। पर इसी के साथ बताना पड़ रहा है कि आप भी अगर कभी जाते हो तो बेझक आप अपने माउंट को लेके जाओ, एक्शन कैमरे को लेके जाओ, पर पोस्ट से पहले और जब कहीं पे आर्मी जोन या कुछ भी होता है उससे आप छुपा लो। देखिए हमें भी पता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में, हम भी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को सल्यूट करते हैं। हम जहाँ पे आर्मी कैंप है जो भी है वहाँ पे नहीं दिखाते ना, मेरा कभी ब्लॉग में आपको मिलेगा, बट फिर भी वो लोग ले लेता है, जब्त कर लेता है, अपने पास रख देता है। और आप जब तक पूरा ट्रैवल कंप्लीट करके आओगे तब तक एक आदमी अपने ड्रीम डेस्टिनेशन पे जा रहा है, अपने जो भी व्हीकल के माध्यम से, जो भी माध्यम से, तो वो उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, कैप्चर करना चाहेगा। पर इन लोगों को सोच क्या है वही जाने और ऊपर वाला जाने। चलिए छोड़िए, ये सब कंट्रोवर्शियल बातें हैं।
तो इस बातों में ना जाके फिर आगे देखिए, हम सेफ एंड सिक्योर गुरुदुनमा कंप्लीट करके आए थे दोनों भाई। और ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। फर्स्ट जब मैंने टारगेट लिए थे सिक्किम जब किए थे, सिक्किम की 4 पार्ट होता है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो मैंने उस टाइम में प्लान किया था 15 डेज़ का कि पूरा सिक्किम कंप्लीट करके आऊँगा। मेरा ये कोशिश रहता है कि मैं कहीं पर भी जाता हूँ तो उस पार्ट को एक बार में कंप्लीट करके आऊँ, ताकि बार बार ना जाना पड़े, क्योंकि एक टाइम कंज्यूम भी होता है और पैसे का भी एक मामला होता है। ठीक है, तो इसी वजह से तो फर्स्ट टाइम जब गए थे तो उस टाइम में बारिश बहुत हो रहा था, लैंडस्लाइड हुआ था, पर उस साइड नॉर्थ सिक्किम में नहीं हुआ था। पर मेरे पास डेट कम थे, मेरे पास टाइम कम था, इसीलिए हम जा नहीं पाए थे गुरुदुनमा। सेकेंड बार जब गए थे तब भयंकर लैंडस्लाइड हुआ था, इसी वजह से हम जा नहीं पाए थे वो ब्रिज के पहले। उस टाइम में चुमथाम डैम को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, चुमथाम डैम टूटा नहीं था। और थर्ड टाइम का तो आप देख ही पा रहे हो, मैं पहुंच गया था और पहुंच के सक्सेसफुल गुरुदुनमा कंप्लीट करके मेरी जो ड्रीम डेस्टिनेशन था एक बकेट लिस्ट का, वो कंप्लीट करके फिर आ गए थे। तो चलिए वो छोटी छोटी क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। Where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark, patterns leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truths as they